नमस्कार दोस्तों, द रियल मिथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज उनला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अपनी क्लास नंबर 6 है। पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट चल रही थी, तो एग्जाम्पल कर लिए थे हमने। 7 एग्जाम्पल कर लिए थे। 8वां एग्जाम्पल है जेपीएस की बुक में और 9 एग्जाम्पल है। 9वां एग्जाम्पल है वो आप इजी है, आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर आज 10 करेंगे। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 10। यदि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एक इक्वेशन दे रखी है, वो किस प्रकार है। देखो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल में 1। तो प्रूफ क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल में आना चाहिए। 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले करना क्या है, ये चीज देखो। ये इक्वेशंस दे रखी है हमें। इस इक्वेशंस का सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसका वर्ग कर देंगे, फिर उसे इक्वेशन नंबर दे देंगे। फिर इसी प्रकार इस इक्वेशन का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर इसी प्रकार इस इक्वेशंस का जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों फाइंड आउट हो जाए, फिर इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे अगर ये प्रूफ हो रहा है तो ठीक है। अगर फिर भी हमें से ये नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये पार्ट लेके चलेंगे और जो इसकी इक्वेशंस आई ऐड करने वाली इक्वेशंस, वो इक्वेशन इसको सोल्व करने पर उसी के इक्वल में एक इक्वेशन आ जाए, वो दोनों इक्वेशन सेम हो तो बता देंगे कि दिस इक्वेशंस एंड दिस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हमें यही प्रूफ करना था। अब दोनों वे से हम किस वे से करेंगे वो देखो। अगर ऐड करने पे डायरेक्ट ये वैल्यू आ रही है तो वो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। अगर नहीं आ रही है तो फिर इसे इक्वेशन देंगे, फिर इसको अलग से सोल्व करेंगे। फिर जो इक्वेशन आएगी दोनों इक्वल होंगी तो बता सकते हैं कि ये इक्वल हो गया। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्या दे रखा है, गिवन दैट लिखा वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन लिख दो, उसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आगे क्या करना में समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो मैंने क्या बता रखा है, जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं बाकी के क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। तो वाई और जेड को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो करो अवकलन करो। आगे देखो, इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है तो x और u क्या है, u किसका फंक्शन है, x एंड y दोनों का फंक्शन है। तो इसका किस u अपॉन v से करेंगे, तो v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का अवकलन माइनस u ऐसे कैसे और v का अवकलन। तो v में किसका अवकलन होगा, u का होगा। तो डेल u अपॉन डेल x किसके रेस्पेक्ट में करें, x के रेस्पेक्ट में करें। अब यहां किसका होगा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस u। तो यहाँ u का होगा, क्यों, क्योंकि u क्या है, x एंड y दोनों का फंक्शन है। तो लिखो v का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर, v एज इट इज। अब y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो गया 0 माइनस y स्क्वायर एज इट इज और u का क्या गया डेल u अपॉन डेल x। ये तो क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब जेड भी इसी प्रकार कांस्टेंट है तो फिर क्या आएगा, माइनस में आएगा जेड स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स। और नीचे जो इक्वेशन दे रखी है वो सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। वी स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल में आया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दे रखा है, देखो 1, तो 1 का क्या हो गया 0। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। यहां से क्या ले लेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन लेके करते हैं आगे। ए स्क्वायर प्लस यू 2x ए स्क्वायर यू का होल स्क्वायर माइनस में मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन ले रहा हूं। तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो क्या हो गया जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ये बच गया।
ये जो कोष्टक में मैंने लिखी ये चीज बची हुई मैंने लिख दी, इसको कॉमन लेके इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब मेरे को यहाँ से क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस यू, एक पावर हो गई। तो इसे आगे लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स के रूप में। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू। अरे डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं अगर इक्वल में रखूंगा तो ये तो क्या हो गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, और जो गुणा में है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर दे दो, पहला दे दिया था 1, तो ये हो गई 2। अब आगे क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, हमें क्या करना था, प्रूफ डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्क कर दो इक्वेशन 2 का, तो लिखो आगे। दोनों तरफ वर्क करने पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर वर्क किया तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर आ गया, और इसका टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये जो टोटल था नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू का होल स्क्वायर का स्क्वायर। दोनों तरफ फर्क किया है, बताओ। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इसी प्रकार हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 का वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। किसको कांस्टेंट मानेंगे, एक्स एंड जेड को, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, देखो आगे। तो लिखो समीकरण 1 का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक्स और जेड को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानकर। तो करो इक्वेशन 1 का अवकलन। तो क्या है, एक्स कांस्टेंट है और जेड कांस्टेंट है, तो u अपॉन वी से करेंगे, क्योंकि u एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज, पर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये पहली टर्म तो क्या हो गई 0 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और u का करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स, और प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर वी ऐसे के वैसे, और वी का स्क्वायर सॉरी वी ऐसे की ऐसे, यू का अवकलन कर दिया, यू अपॉन वी से कर रहे हैं, माइनस यू ऐसे की ऐसे, और वी का हो गया तो वी में क्या है यू, तो डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करें। अब जेड कांस्टेंट है तो पहला टर्म तो क्या हो जाएगी 0, और सेकेंड टर्म को लिख दो माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, और इक्वल क्या आया 1 था इक्वेशन में 1 में, तो 1 का अवकलन क्या होता है 0। ठीक है, तो इसे आगे सोल्व कर दो। डेल यू माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर बच गया। यहाँ से क्या हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और जेड से जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, प्लस क्या बच गया 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, बी स्क्वायर यू से एक घात कट गई तो क्या बच गया यहाँ बी स्क्वायर प्लस यू, इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब यहां से क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y को साइड में भेजेंगे तो 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू अपॉन ये नीचे चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लिया, तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन का दोनों तरफ से वर्क करने पर, तो लिखो इक्वेशन समीकरण नंबर 4 का दोनों तरफ से वर्क करने पर तो क्या आता है, देखो समीकरण नंबर 4 का दोनों तरफ से वर्क करने पर डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर, वर्क किया तो 2 का क्या हो गया 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर
प्लस यू का होल स्क्वायर आ गया, और जो नीचे दे रखा था उसका टोटल का स्क्वायर आ जाएगा। आ गया, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या फाइंड आउट हो गया, डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर तो फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड करना है, डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जेड के रेस्पेक्ट में करे तो एक्स वाई को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो करो इक्वेशन नंबर 1 का जेड के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। जेड के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट है, तो पहला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू अपॉन वी से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ये तो हो गया वी का स्क्वायर। वी और यू का करेंगे, जब यू क्या है यहाँ एक्स है तो एक्स कांस्टेंट हो तो 0 हो जाएगा, माइनस यू एस जी टी। और वी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड। वी क्या दे रखा है यहाँ, अपन यू का एक्सपेक्ट, यू क्या है एक्स एंड वाई का फंक्शन से, तो फिर डेल यू अपॉन डेल जेड हो गया। इसी प्रकार माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा बताओ, यू अपॉन वी से करेंगे, वी का स्क्वायर हो गया तो वी एज इट इज। अब यू का करेंगे, यू क्या है जेड स्क्वायर, तो जेड का क्या हो जाएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे, इस यू का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल में क्या है 1, 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्या करेंगे वही डेल यू अपॉन डेल जेड को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। डेल जेड को कॉमन ले लो तो कॉमन लेने पर क्या आया, देखो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल जेड को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लूं तो यहाँ से तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। तो माइनस का मैं इसमें क्या डेल यू अपॉन डेल जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो आगे कैसे लिखता हूँ। तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, प्लस में क्या बच गया 2z अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा मेरे को, डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल में लिखेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस है इसको साइड में ले जाएंगे, प्लस के 2z सी स्क्वायर प्लस यू को तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे देखो। तो डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई 2z अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, और जो ये दे रखा था इसके मल्टीप्लाई में इसको क्या कर देंगे अपॉन में कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। अब जो ये इक्वेशन है इसका दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत क्या, ये तीन हमें फाइंड आउट करना था। फिर देखेंगे क्या इन तीनों को ऐड करने पे जो हमें प्रूफ करवा रहा है वो पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इक्वेशंस को क्या करेंगे, जो दे रखा है RHS पार्ट उसको अलग से सोल्व करेंगे और फिर दिखा देंगे कि दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। तो फिर बता देंगे कि दोनों अगर इक्वेशंस बराबर हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमने दे रखा है वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखो आगे समीकरण नंबर 6 का दोनों तरफ फर्क करने पर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2z का क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मैंने लिख दिया 4z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। टोटल का मैंने क्या कर दिया वर्क कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 7 दे दिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 आई थी, वो थी इक्वेशन नंबर 3 तो थी डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 5 थी डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 7 है डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखते हैं आगे क्या आता है। समीकरण नंबर 3, 5 और 7 को जोड़ने पर अब इनको ऐड करो तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। हमें ये पार्ट प्रूफ करना था, वन पार्ट तो आ गया। अब इनको ऐड करने पे क्या सेकंड पार्ट आ रहा है क्या देखते हैं। तो लिखो 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर
प्लस 4z² अपॉन c² प्लस u का होल स्क्वायर। अब नीचे जो दे रखा था एलसीएम ले लिया इसका, तो एलसीएम लेने पे क्या आया, वही कॉमन पार्ट आ गया, तीनों में कॉमन पार्ट यही था। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं इस इक्वेशंस में x² अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर 4 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो क्या हो गया, x² अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर, y² अपॉन b² प्लस u का होल स्क्वायर, z² अपॉन c² प्लस u का होल स्क्वायर। ये एक 1 जिसकी घात क्या है 1 और यहाँ क्या है 2 है, एक से घात कट जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ऊपर क्या बच गया 4। तो देखो कैसे करता हूँ मैं इसको, आगे देखो इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया, 4 कॉमन ले लिया, ये इक्वेशंस आ गई। ये किससे कट गई ऊपर वाली, इस घात से, एक से एक घात यहाँ हो गई। अब आगे देखो इसको कैसे, तो 4 हो गया ऊपर, जो नीचे एक घात कम हो गई तो 1 हो गया यहाँ। तो इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 8 दे दो। क्या ये प्रूफ करवा रहे थे वो इक्वेशन आ रही है क्या, नहीं। तो अब इसे क्या करेंगे, RHS पार्ट लेंगे जो प्रूफ करवा रहे हैं वहाँ से, फिर उसको इसी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बना देंगे। तो बता देंगे कि इस इक्वेशन नंबर 8 और जो इक्वेशंस आएगी उसका RHS पार्ट ले लिया मैंने 2x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z, यही प्रूफ करना था। मैंने ये पार्ट ले लिया और इस पार्ट को मैं सोल्व करता हूँ। मैंने del u अपॉन del x निकाल चुका हूँ पहले, del u अपॉन del y भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, del u अपॉन del z भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। इनकी वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा और फिर जो इक्वेशंस बनाऊंगा वो इस प्रकार इसी रूप में मैं इक्वेशन बनाऊंगा। अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल में आ जाएगी तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि राइट हैंड पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो आगे। अब आप पीछे जाके देखना, इक्वेशन नंबर 2, 4, 6 जो थी 2 क्या थी, del u अपॉन del x थी, और 4 थी del u अपॉन del y थी, और 6 क्या थी, del u अपॉन del z थी। इनकी वैल्यू मैंने इसमें रख दी यहाँ राइट हैंड पार्ट में। तो रखी तो क्या हुआ, 4x² अपॉन a² प्लस u प्लस 4y² अपॉन b² प्लस u प्लस 4z² अपॉन c² प्लस u। ये कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है और del u अपॉन del x की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x क्या हो गया 2x² और 2 के फिर 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 4x² अपॉन में ये चल ही रहा है a² प्लस u², 2x के अपॉन में था और 2y के अपॉन में b² प्लस u है ही, तो 2y y से y मल्टीप्लाई किया तो 2y², फिर 2y को मैं बार मल्टीप्लाई में क्या है 2 फिर उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4y²। इसी प्रकार z को किया है मैंने, और नीचे जो चल रहा है वो मैं सेम लिख रखा हूँ, x² अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² प्लस u का होल स्क्वायर प्लस z² अपॉन c² प्लस u का होल स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्या ये इक्वेशन जो मैंने ऊपर अभी इक्वेशन नंबर 8 दी थी वो थी क्या, नहीं। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं 4 कॉमन लूँगा, 4 कॉमन लूँगा तो ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या हो गया x² अपॉन a² प्लस u, y² अपॉन b² प्लस u, z² अपॉन c² प्लस u। क्या इसे कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ तो क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, इसकी घात 1 है तो अलग पद है। तो ये इक्वेशंस में देखो हमें इक्वेशन दे रखी है x² अपॉन, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दी है वो इक्वेशन 1 देखो क्या दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 है x² अपॉन a² प्लस u, y² अपॉन b² प्लस u प्लस z² अपॉन c² प्लस u। तो इसे क्या हो गया, इक्वल में क्या दे रखा है 1, तो इसको कॉमन लूँगा तो ये टोटल क्या हो जाएगी 4 और 1 मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया 4 अपॉन ये जो दे रखा है आगे, तो लिखो आगे। तो 4 मल्टीप्लाई में और क्या इसकी वैल्यू क्या होगी ऊपर वाले की 1, तो मैंने 1 लिख दिया। नीचे है जी लिख रहा हूँ x² अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² प्लस u का होल स्क्वायर प्लस z² अपॉन c² प्लस u का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने लिख दिया है। इसे इक्वेशन नंबर दे दो 9। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 सॉरी इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 8 क्या सेम है, क्या है। अगर इनके RHS पार्ट सेम है दोनों इक्वेशंस के, तो इनके पार्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे फिर। तो देखो आगे, तो इक्वेशन नंबर 8 व 9 से LHS पार्ट भी इक्वल होंगे। अगर RHS पार्ट इक्वल है तो लिख दो del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del u अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस del u अपॉन del z का होल स्क्वायर किसके इक्वल में आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 9 का LHS पार्ट के। तो 2x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z के इक्वल में आएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करवाना था, हो गया सिद्ध यहाँ तक। तो इन एग्जाम्पलों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब एग्जाम्पल बहुत ईजी हैं। 1-2 एग्जाम्पल जिसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि
हमें हार्ड हो या हमारे लेवल की नहीं हो, हमने जो पहले पढ़ चुकी है वही चीज़ें यहाँ हम देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लासेस में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके अलावा कुछ थ्योरी के पार्ट करेंगे, थ्योरेटिकल डेफिनेशंस वो लिखेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा वीडियो को शेयर अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।